हेलो बच्चों, तो आज हम आए हैं एक नया एक्सपेरिमेंट लेके जिसका नाम है टू वे स्विच। है ना एक्साइटिंग। अभी तक आपने सीखा कि स्विच क्या होता है। स्विच के अंदर हमने देखा ऑन ऑफ। बट सोचो कि आपके पास एक की जगह दो स्विच हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड एक वॉशरूम के अंदर है और वहाँ पे उसने स्विच ऑफ कर दिया है और उसको स्विच का बटन ही नहीं मिल रहा है बिकॉज वहाँ पे डार्क है। तो आप उसकी बाहर से हेल्प कर सकते हो। कैसे? एक स्विच बाहर भी लगा हुआ है, तो आप स्विच को ऑन करोगे तो अंदर लाइट हो जाएगी और वो देख सकता है उसके आसपास सराउंडिंग में क्या है। तो ऐसे स्विच या फिर ऐसे बल्ब या ऐसे सर्किट जिसके अंदर हम जो सर्किट में दौड़ने वाला करंट है उसको 2 पॉइंट पे कंट्रोल कर सकते हैं रादर देन जस्ट 1, ऐसे स्विचेस को हम बोलते हैं टू वे स्विच। इसके लिए हमें इंटरनल वायरिंग करनी पड़ती है जो डिफरेंट होती है नॉर्मल वायरिंग से। तो चलो देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो वी नीड वायर्स, जो हम जिसको एलिगेटर वायर कहते हैं, बैटरी कैप, साथ में हमें चाहिए होगी डबल टेप, बैटरी, और जिसके ऊपर हम पूरा टू वे स्विच का सर्किट बनाने वाले हैं उसके लिए स्टैंड, साथ में हमें चाहिए होगा एलईडी बल्ब, 2 हमारे पास ऐसे स्लाइड स्विच हैं, इन्हें स्लाइड स्विच बोलते हैं। ये स्लाइड स्विच डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल स्विच क्योंकि इसके पीछे 3 टर्मिनल होते हैं, नॉर्मल स्विच के पीछे सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं। और साथ में हमारा बल्ब फ्यूज़ ना हो जाए क्योंकि बैटरी की सोर्स की पावर बहुत हाई है, तो हम यूज़ करने वाले हैं एक रेजिस्टर। बच्चों, कुछ करेक्शन है बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट। उन करेक्शंस को हम देख लेते हैं जो हमारे लैब मैनुअल में है। इन केस आपके में नहीं है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर है तो मेक श्योर इट इज़ करेक्टेड। लेट्स सी व्हाट इट इज़। मैं आपकी तरफ करके सो बच्चों, यहाँ पे हैं 2 करेक्शन। फर्स्ट करेक्शन कि यहाँ पे एक वायरिंग गलत है। कौन सी वायरिंग गलत है मैं आपको पॉइंट करके दिखाती हूँ। जो हमारा एलईडी का नेगेटिव है वो स्लाइड 1 के 3rd पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हमें उसे 3rd पॉइंट से नहीं कनेक्ट करना, हमें मिडिल वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। जिसके लिए आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक अलग से ब्लू लाइंस आपको बनी हुई दिख रही होगी मेरे पेन से, यानी एलईडी की नेगेटिव को स्लाइड 1 के पॉइंट 2 से आपको कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको पता है कि यार रेजिस्टर लगाना पड़ेगा वरना ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो रेजिस्टर कहाँ पे लगाओगे आप जहाँ पे आपके बैटरी का नेगेटिव है उसके और एलईडी के बीच में एक वायर होगा, उसी वायर के बीच में आपको कनेक्ट करना है अपना रेजिस्टर, जिसके लिए मैंने आर लिखा है यहाँ पे, जो आर डिनोट कर रहा है। इसमें एक मिस्टेक और है कि यहाँ पे जो एलईडी आपको दिख रही है ना, यहाँ पे एलईडी का जो पॉजिटिव साइन है वो असली में नेगेटिव होना चाहिए और जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसी करेक्शन के साथ हम अपना सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग अप आवर स्टैंड। तो स्टैंड को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें बड़ा वाला कट आउट है जिसे हम बेस कट आउट बोलते हैं, इसमें हम एक डबल टेप लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? इसके सेंटर पे एक डबल टेप लगाएंगे लाइक दिस। ठीक है, अब ये ऊपर और नीचे का स्पेस खाली है, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं अपने टू वे स्विच, पर उसको सेट करने के लिए हमें एक और डबल टेप चाहिए होगी। तो एक डबल टेप को हम लगाएंगे जहाँ पे ये एंड हो रहा है उसके नीचे, और दूसरी डबल टेप को हम लगाएंगे जहाँ पे ऊपर वाला कट एंड हो रहा है उसके ऊपर। तो अगर आप ओवरऑल पीछे देखें तो मैंने 3 जगह टेप लगाई है, एक जहाँ पे इसका एंड खत्म हो रहा है उसके ऊपर, जहाँ एंड नीचे खत्म हो रहा है उसके नीचे, और एक सेंटर पे। तो सेंटर वाला जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ फॉर पियर्सिंग द बल्ब। ऊपर वाले को यूज़ करेंगे हम पेस्ट करने के लिए अपने स्लाइड्स को। अब हम ऊपर और नीचे वाले को हटा देते हैं और यहाँ पे अपने जो स्लाइड स्विच है उसको बैक साइड से इंसर्ट कर देते हैं और दोनों की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक स्लाइड स्विच फिक्स हो गया। अभी मैं इसको फ्रंट साइड से भी दिखाऊंगी, और दूसरा स्लाइड स्विच हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो गया जहाँ पे स्विच आप देख सकते हो बहुत ईजीली ऑन ऑफ हो रहे हैं, राइट। ऊपर वाला भी देख लेते हैं क्या वो ऑन ऑफ हो रहा है। येस, विदाउट सपोर्ट हमें पीछे से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो पीछे स्टिक हो गया है, राइट। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये वाले ग्रूव के अंदर इस वाले ग्रूव को डालना है। बैक साइड में हमारा टेप वाला पार्ट रहेगा, फ्रंट वाली साइड में हमारा स्लाइड स्विच वाले जो पर्टिकुलर दिख रहे हैं वो वाला पार्ट रहेगा।
तो अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 में आप देख सकते हैं सबसे पहले बैटरी के ऊपर मैंने बैटरी कैप को फिक्स किया। अब रेड वाला पार्ट शोइंग अवर पॉजिटिव एंड ब्लैक वाला पार्ट इज योर नेगेटिव। अब सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे अपने रेजिस्टर को नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, अच्छे से एक दूसरे में कॉइल कर लिया। इसके लिए हमें किसी टेप की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अच्छे से यहीं पे कॉइल कर सकते हैं। ये कॉइलिंग यहाँ पे एक फिक्स हो गई, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमको जो पॉजिटिव है यानी कि रेड वाला वायर है उसको फिक्स करना है अपने स्लाइड 2 के सेंटर वाले स्विच पे। स्लाइड 2 के सेंटर वाले स्विच पे। हो सकता है कि इसमें पील कम हो रखा हो, तो आप मेक श्योर करेंगे कि इसको पील कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा वायर को और कट करके पील कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पॉजिटिव से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब एक ना बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है हमारी कि इसके जो टॉप वाले हैं यानी स्लाइड स्विच 1 का जो टॉप वाला है उसको स्लाइड स्विच 2 के टॉप से लगा दो, और इसका जो बॉटम है उसको बॉटम के उससे लगा दो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है। तो आई विल स्टार्ट विद बॉटम। बॉटम वाले को बॉटम से कनेक्ट कर दिया और टॉप वाले को टॉप से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमें लगाना है यहाँ पे एलईडी। तो एलईडी की लगाने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर की साइड होगा और नेगेटिव नीचे की साइड। जैसे आप देख सकते हो इसका लॉन्ग लेग यहाँ पे ये वाला है, तो लॉन्ग लेग को मैं ऊपर की साइड रखने वाली हूँ और शॉर्ट यानी नेगेटिव को नीचे की तरफ, और इसको मैं पियर्स करूँगी अपनी डबल टेप में। जब आप पियर्स कर रहे हो मेक श्योर कि अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम, अपने हैंड को केयरफुली बचा के रखना है आपको जब आप पियर्स कर रहे हो। मेक श्योर कि आपके हाथ में ना घुसे। आप एडल्ट सुपरविजन यूज़ कर सकते हो। ये अब हम क्या करेंगे, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम एक तरफ कर देंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको दूसरी साइड कर देंगे। अब हमें टॉप से देखने में ही पता चल जाएगा कि टॉप वाला नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को कनेक्शन बनाने में ईजी रहे, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। करना क्या था, अब आप देख रहे हो एक तो ये फ्री है और दूसरा सेंटर फ्री है हमारे दोनों के। तो हमारा जो पॉजिटिव वाला वायर था वो तो कनेक्ट है सेंटर में, और जो नेगेटिव है उसको कनेक्ट करना था नेगेटिव ऑफ योर एलईडी बल्ब। तो हम नेगेटिव ऑफ एलईडी बल्ब से कनेक्ट करने के लिए यहाँ डबल टेप के ऊपर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जस्ट लाइक दिस। लुक एट दिस। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे कॉइल करने की, हमने उसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब हमें एक लास्ट स्टेप करना है, जो सेंटर है स्लाइड 1 का उसे कनेक्ट करना है, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ हमने फ्री किया है। जस्ट हैव अ लुक कि पीछे कैसे कनेक्शन है। मैं आपको एक बार सिंप्लीफाइड वे में बताती हूँ। स्लाइड 1 का टॉप और स्लाइड 2 का टॉप कनेक्ट हो गया, स्लाइड 1 का बॉटम स्लाइड 2 के बॉटम से कनेक्ट हो गया। उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल में हमने लगाई यहाँ पे स्लाइड 2 के साथ कनेक्शन सेंटर पे, और इसका जो नेगेटिव था उसमें हमने एक रेजिस्टर लगाया और नेगेटिव ऑफ एलईडी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इज इट ग्लोइंग और नॉट। सो बच्चों, हमारा पूरा का पूरा 2 वे स्विच जो है वो रेडी है। अब आप देख सकते हो कि आप सपोज किसी भी एक स्विच को ऑन करो तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो गया। अगर नहीं दिख रहा तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं बल्ब ग्लो हो गया, राइट। अभी आपने देखा मैंने नीचे वाले से इसको ऑन किया, बट ऑफ मैंने दूसरे वाले स्विच से कर दिया। अब ये ऑफ हो चुका है। फिर से अगर मैं ऊपर वाले बटन से ही इसको ऑन भी कर सकती हूँ, राइट, ये देखिए। और नीचे वाले बटन से जिससे पहले मैंने ऑन किया था उसी को यूज़ करके हम ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि बोथ बटन्स कैन बी यूज्ड फॉर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ। आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, आप जब ये कर लोगे तो बस इसके कनेक्शन को हटा के यहाँ पे सिर्फ अगर एक पीजो अलार्म लगा दोगे तो पीजो अलार्म भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा, जिसमें आप 2 वे स्विच को यूज़ कर सकते हो।